नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। एक कारखाने के बाहर कबाड़ इकट्ठा करने के दौरान एक दलित व्यक्ति की बेरहमी से हत्या करने के मामले में आरोपी को जमानत देने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील दायर न करने पर गुजरात राज्य और उसके अभियोजन निदेशक को सुप्रीम कोर्ट की आलोचना का सामना करना पड़ा। न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट का जमानत आदेश सबसे बेपरवाह और आकस्मिक था, लेकिन राज्य ने इसके खिलाफ अपील नहीं की। दिल्ली हाईकोर्ट ने सिगरेट ब्रांड टोपाज के खिलाफ जारी एक पक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश को बरकरार रखा है। उक्त कंपनी कथित रूप से भ्रामक पैकेजिंग, ट्रेड ड्रेस के जरिए अपने सामान को एक अन्य सिगरेट ब्रांड टोटल के रूप में प्रसारित कर रहा था। जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने यह कहते हुए आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप नहीं करने का निर्णय लिया। पैकेजिंग या सिगरेट बॉक्स की मूल पृष्ठभूमि का रंग गहरा मेटेलिक ब्लैक और डार्क ब्लू का शेड है, जो एक जैसा है। दोनों बक्सों पर रिब्ड लाइनें भी है। पैकेजिंग के अगले और पिछले के व्यू एक जैसे फॉन्ट में है, यहाँ तक कि अक्षर की जगह भी समान है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक सरकारी कर्मचारी के खिलाफ बलात्कार के आरोप में दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार करते हुए कहा है कि इस तरह की एफआईआर को पक्षकारों के बीच हुए समझौते और उसके बाद विवाह करने के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कथित अपराध माफ या समाप्त नहीं करता। ये दोहराते हुए कि बलात्कार का कृत्य किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, बल्कि समाज के खिलाफ एक अपराध है। जस्टिस रजनीश भटनागर ने कहा कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता एक सरकारी कर्मचारी है जो सीमा शुल्क और सीजीएसटी विभाग भारत सरकार के अधीक्षक के रूप में कार्यरत है और गैजेटेड पद पर तैनात है। इसलिए एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते उससे अपने निजी जीवन में नैतिकता और सभ्य मानक बनाए रखने की उम्मीद की जाती है और वो अपने कुकर्मों से अपनी सेवा को बदनाम न करे। कोर्ट ने कहा कि वास्तव में जहां तक समाज के प्रति उसके आचरण का संबंध है, तो एक सरकारी कर्मचारी की अधिक जिम्मेदारी बनती है। बलात्कार ने केवल पीड़िता के व्यक्तित्व को नष्ट कर देता है, बल्कि ये पीड़िता को मानसिक तौर पर भी डराता है, जो वर्षों तक उसके दिमाग में अंतर्निहित रहता है। बलात्कार के आरोप गंभीर चिंता का विषय है और इनसे सामान्य तरीके से नहीं निपटा जा सकता है। भारत में वैवाहिक बलात्कार, मैरिटल रेप के अपराधीकरण की मांग करने वाली याचिकाओं के समूह के संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट में 2 याचिकाकर्ताओं ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के तहत वैवाहिक बलात्कार को अपवाद की श्रेणी में रखना एक महिला की गरिमा, व्यक्तिगत और यौन स्वायत्तता के अधिकार और भारत के संविधान के तहत निहित आत्म अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन है। ये याचिकाकर्ता आरआईटी फाउंडेशन और ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन AIDWA द्वारा न्यायमूर्ति राजीव शकधर और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ के समक्ष लिखित दलीलें दायर करने के बाद आया है। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व एडवोकेट करुणा नंदी कर रही हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत ऐसी याचिका सुनवाई योग्य होगी जिसमें सीआरपीसी न्यायाधीशों और लोक सेवकों के अभियोजन की धारा 197 के तहत आवश्यक मंजूरी के अभाव में दुष्प्रभाव के कारण कार्यवाही रद्द करने की मांग की गई हो। न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय की खंडपीठ ने न्यायिक मैजिस्ट्रेट फर्रुखाबाद द्वारा एक लेखपाल आवेदक संख्या 1 और एक कानूनगो आवेदक संख्या 2 चकबंदी विभाग दोनों लोक सेवकों के खिलाफ आवश्यक मंजूरी प्राप्त किए बिना पारित एक समन आदेश को रद्द कर दिया, जैसा कि सीआरपीसी की धारा 197 के तहत प्रदान किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार की राशन की डोर स्टेप डिलीवरी की योजना का विरोध करने वाली दिल्ली सरकार राशन डीलर्स संघ की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की खंडपीठ ने सोमवार को दिल्ली सरकार से सवाल किया कि उचित मूल्य की दुकानों FPS से जुड़ी मौजूदा योजना की तुलना में खाद्यान्न वितरण में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रस्तावित योजना बेहतर कैसे है। दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर AM सिंघवी ने दावा किया कि डोर स्टेप डिलीवरी योजना का उद्देश्य
मौजूदा प्रणाली में भ्रष्टाचार को रोकना है। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।